हालांकि यह चोट गहरी नहीं थी, लेकिन दानव के लिए यह बेहद अपमानजनक था, खासकर जब दोनों ने उसे पिंजरे में डाल दिया और यातना देने का दिखावा करने लगे। अगर वह जरा भी हिलता डुलता तो लोहार तुरंत चने निकाल लेता। तरीका बहुत सीधा था, बस चने जमीन पर बिखेर दो और दानव की मजबूरी उसे गिनने पर मजबूर कर देती। अगर गिनती में जरा भी गड़बड़ हो जाती तो उसे फिर से शुरू करना पड़ता। यह चोटिल करने वाला तो नहीं था, लेकिन दानव के लिए चने ही असली यातना थे। गांव के अधिकारी ने फिर से लोगों को भड़काया कि वे लोहार की दुकान में घुस जाएं। ऊपर से सब कह रहे थे कि वे मृत मुर्गाबाज के लिए न्याय चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि सबकी नजर लोहार के छिपे हुए सोने पर थी। जब सभी को इरादे समझ में आ गए तो लोहार को मजबूर होकर सरेंडर करना पड़ा और गांव वालों को अपने घर की तलाशी लेने देनी पड़ी। लेकिन पिंजरे में कैद दानव को देखकर सब घबरा गए। बस पंडित ही इसे देखकर जोश में आ गया और उसे किसी ईश्वरीय शक्ति का वरदान मानने लगा। उसे लगा कि अगर गांव वालों ने जबरदस्ती इस मामले में दखल देना चाहा, लेकिन अधिकारी ने उनकी परवाह नहीं की और तुरंत पंडित को गांव से निकालने का हुक्म दिया। उसके जाते ही दो ग्रामीणों ने लोहार को कसकर बांध दिया और उसे पीटकर सोने का ठिकाना बताने को मजबूर करने लगे। लेकिन अधिकारी को सोने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका असली निशाना पिंजरे में बंद दानव था। अधिकारी की आंखों में लाल चमक देखकर दानव समझ गया कि यह कोई और नहीं बल्कि नरक का ही एक बड़ा अधिकारी है। वह